हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गाइस, मुझे कुछ कंप्लेन आई थी इस तरह से कि आप यूट्यूब पर जैसे क्लास में सिस्टमेटिक पढ़ाते हो, यानी कि जो बेसिक टू एडवांस लेकर के जाते हो, तो उस तरह के सिस्टमेटिक वीडियोस यूट्यूब पर नहीं हैं। तो मैम, आप स्टार्टिंग से जो वीडियोस हैं वो अपने सिस्टमेटिक बना दीजिए। तो आपके लिए ये बेसिक जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए भी, और बेसिक से एडवांस तक जाएंगे तो टेंसेस और ये यूजेस सब लेकर के सारी वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ। तो ये फर्स्ट वीडियो अभी मैं देने वाली हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसे बोलते हो, कुछ लोग इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स सी। सिंपल टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी इंडेफिनिट टेंस जिसे कुछ लोग बोलते हैं। अब इसको पहचानने में स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, कैसे पहचाने। देखो, जो रूटीन वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे आप कोई काम करते हो वो आपका रूटीन है, चाहे वो आपका रोज़ का रूटीन हो, यानी कि डेली रूटीन है, वीकली रूटीन है, मंथली रूटीन है, ईयरली रूटीन है। आपने बोला मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको बोलना है कि मैं ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस, यानी कि ये भी रूटीन हो गया, ऑफिस जाता हूँ। आपने बोला वीकली रूटीन कि मैं संडे को पिकनिक जाता हूँ, वो आपका वीकली रूटीन हो गया। मैं मंथली बिल पे करता हूँ, तो ये मंथली रूटीन हो गया। ईयरली मैं गांव जाता हूँ, ईयरली रूटीन हो गया। कभी कभी मैं सिगरेट पी लेता हूँ, तो समटाइम्स रूटीन हो गया। तो यानी कि वो काम होता है। कहने का मीन्स ये है कि कोई भी सब्जेक्ट जो है वो काम करता है मर्जी से, बस इतना याद रखो, अच्छे से पहचान लोगे। देखो, मैं जल्दी उठता हूँ, तो ये क्या है, सब्जेक्ट अपनी मर्जी से ये काम करता है। आई स्मोक, मैं सिगरेट पीता हूँ, ये देखो हैबिट्स जितनी भी आएंगी वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होता है। आई स्मोक, आई ड्रिंक, हाँ, कुछ भी किसी की हैबिट है कुछ भी करने की। आई हैव अ बिजनेस, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये पोजेशन वाले सेंटेंसेस को टीचर्स जो हैं, मैंने एक जगह बताया भी था आपको कि वो अलग से एक हैव का यूज़ की तरह से पढ़ा देते हैं, अलग से पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ा देते हैं, अच्छा है, लेकिन उसको वो ये नहीं बता पाते कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, हैज़ हैव जो है। पोजीशन वाले सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल के ही होते हैं। तो देखो, आई हैव अ बिजनेस, मेरा एक बिजनेस है, इसमें ता है, ती है, ते हैं नहीं आता। टीचर्स क्या पढ़ा देते हैं कि लास्ट में ता है, हाँ, ती है, ते हैं, ये आएगा। अब ये वाला सेंटेंस आया, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो इसमें तो ता हूँ आया, हाँ। मैं सिगरेट पीता हूँ, इसमें भी आपका ता हूँ आ गया। अगर सेंटेंस ये हो कि मेरी सिगरेट पीने की आदत है, तो भी तो यही बनाओगे, तो उसमें भी तो नहीं आया, हाँ। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मेरा एक बिजनेस है, तो आई हैव अ बिजनेस, मेरा एक बिजनेस है, इसमें किधर आया, ता है, ती है, ते हैं, नहीं आया। कहने का मीन्स सिर्फ इतना ये समझोगे कि कोई पर्सन कोई काम करता है। देखो, आई हैव यहाँ क्या है, ये छिपा हुआ है, थोड़ा समझ नहीं पाती हो इसको। आई हैव का मीन्स मैं रखता हूँ। अगर हम ऐसे बोलते मैं एक बिजनेस रखता हूँ, तो वो ताहें, ती हैं, ते हैं आ जाता और पहचान लेते आप। लेकिन ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट ही है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो रखने का काम करता है, सब्जेक्ट का पोजीशन है उस पर। तो मेरा एक बिजनेस है, या मेरे पास एक बिजनेस है, या मैं एक बिजनेस रखता हूँ, हाँ। कभी आप बोलते हो कि मैं एक डॉग रखता हूँ, या मेरा एक बंगलो है। कोई भी सेंटेंसेस होंगे, ये पोजीशन वाले सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट ही होते हैं। और ये जो हैव दिखाई दे रहा है आपको, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। ये आपका जो हैव है, जिस तरह से ये स्मोक है और जिस तरह से ये गेट अप है, ये सब क्या है, ये मेन वर्ब हैं।
यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म है वो हैव भी यही है, हैव रखता हूँ, रखना का फर्स्ट फॉर्म आया, और स्मोक ये भी फर्स्ट फॉर्म, गेट अप ये भी फर्स्ट फॉर्म। अब मैं सब आपको समझाऊंगी कि हैव वाली सेंटेंसेस जो आपको समझ में नहीं आते वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, तो आप पहले समझने की कोशिश करो कि इसे याद कैसे करेंगे आप फ्रेम करने के लिए सेंटेंस। तो ये मैंने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की इमेज दी हुई है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनको क्या समझोगे आप कि ये क्या हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। क्या हैं ये? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। स्ट्रॉन्ग मान लो इनको, बस इतना माइंड में रख लो, इनको याद कर लो, क्योंकि ये बहुत सारी जगह और जगह भी यही चीज़ काम देगी और बहुत अच्छा रूल आपके माइंड में आ जाएगा और ये बहुत इजी हो जाएगा। फिर सिंपल प्रेजेंट के कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, कोई भी फॉर्मूला आपको याद नहीं, सिर्फ आप इतना अगर अच्छे से आपने याद कर लिया कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स क्या हैं, वीक सब्जेक्ट्स क्या हैं, फिर ऑटोमेटिक आपका ब्रेन अपने आप से बोलेगा कि हाँ इसमें तो ये होगा, इसमें तो ये होगा, ईजीली। क्या आई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, वी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, यू स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, दे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, प्लूरल स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं, ऐसे करके याद कर लो इनको पहले। ओके, स्ट्रॉन्ग हैं, इसकी वजह से क्या रूल है कि देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है? ये जितने भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं इतना ही माइंड में अगर भर लोगे आप कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म, बस इतना भी याद कर लिया तो खुद से रेडी हो जाएगा। अभी बताती हूँ, देखो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स, इनको पहले माइंड में सेट करो कि ये स्ट्रॉन्ग हैं। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग हैं। तो जितने भी ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और नहीं की जो इंग्लिश है वो डू नॉट आती है, इसे आप डोंट भी बोल सकते हो, डू नॉट। ये नहीं की इंग्लिश है, पूरा नहीं वर्ड की इंग्लिश है, अकेला नॉट नहीं आता, डू को लेकर के आता है। ओके, क्योंकि काम होता है, रूटीन है, इसकी वजह से वो डू यही दिखाता है कि वो होता है, करता है वो काम। तो इसकी वजह से नहीं नेगेटिव आएगा तो डू के साथ आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर भी रहेगी। अब देखो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो इसमें क्या आया? वर्ब की आई फर्स्ट फॉर्म। कुछ आया? कुछ नहीं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ मतलब मेरा रूटीन है ये। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट गेट अप, ये क्या है? नहीं का इंग्लिश आया, फिर ये फर्स्ट फॉर्म आई यानी नेगेटिव हो गया। और देखो सेंटेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप फर्स्ट फॉर्म याद कर लो, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म, बस इतना माइंड में रख लिया, बस हो गया। और जो मैं रूल बता रही हूँ, मैंने क्या बताया कि ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये इनको आप स्ट्रॉन्ग मान के चलोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, यानी कि आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। क्या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं ये। इस टेंस में वर्ब कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म, बस इतना ही रख लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नहीं की इंग्लिश नॉट तो है, लेकिन उसके साथ में डू क्यों आ रहा है? क्योंकि वो रूटीन का काम यानी वो करता है, बस ऐसे समझो, कोई भी सब्जेक्ट कोई काम करता है, वो होता है, करता है। और वैसे भी करना की इंग्लिश क्या होती है? डू, ऐसे समझ लो। हाँ, तो नहीं की इंग्लिश इसमें डू नॉट आती है। ओके, अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वी गो फॉर पिकनिक एवरी संडे, हम हर संडे को पिकनिक जाते हैं। तो ये देखो गो फर्स्ट फॉर्म आया, कुछ भी नहीं आएगा इसमें, ना इज एम आर आएगा, ना आई एन जी आएगा, ना हैज़ हैव आएगा, कुछ भी नहीं, बस करने वाले को रखो और वर्ब की रख दो फर्स्ट फॉर्म, कुछ मत करो। नहीं की इंग्लिश आएगी तो क्या करना है? डू के साथ में नॉट लगा के डू नॉट, इसको आप कॉन्ट्रैक्शन में बोलोगे तो डोंट भी बोल सकते हो। ओके, फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये देखो यू कोऑपरेट विद एवरीवन, आप हर एक को कोऑपरेट करते हो।
यू सब्जेक्ट आया करने वाला, उसके बाद में क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू डोंट कोऑपरेट विथ एनीवन, तुम किसी को कोऑपरेट नहीं करते हो। तो डोंट यानी नहीं की इंग्लिश क्या है, डू नॉट है, ये कॉन्ट्रैक्शन किया हुआ है, इसके लिए डोंट हो गया। यू डोंट कोऑपरेट विथ एनीवन। अच्छा ये याद रखना, जब भी आप डोंट बोलते हो ना, डोंट, तो डोंट के बाद में अगर एक्शन आ रहा है यहाँ पे, तो ये डोंट बोलते टाइम डोंट ट की ज़्यादा साउंड यहाँ पर एकदम क्लियर नहीं करते हैं। किस तरह से, डोंट कोऑपरेट, इस तरह से, डोंट कोऑपरेट, इस तरह से, यू डोंट कोऑपरेट विथ एनीवन। अच्छा नेक्स्ट देखो, दे सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल वार्मली, वे लोग हर फेस्टिवल को वार्मली सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेट करना यानी कि ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। कुछ भी हुआ इसमें, कुछ नहीं, बस करने वाले को रखो, वर्ब की रख दो फर्स्ट फॉर्म, हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, योर फ्रेंड्स अब्यूज़ अ लॉट, आपके फ्रेंड्स बहुत गालियाँ देते हैं। तो योर फ्रेंड्स अब्यूज़ अ लॉट, अब्यूज़ मतलब गाली देना, गाली देने की आदत है उनकी, गाली देते हैं। तो योर फ्रेंड्स करने वाला हो गया योर फ्रेंड्स, उसके बाद में वर्ब की आ गई फर्स्ट फॉर्म। कुछ भी किया हमने, कुछ नहीं किया। सिंपल टेंस है, सिंपल का मतलब सिंपल। लोगों को लगता तो ये है कि सिंपल टेंस बहुत सबसे ज़्यादा हार्ड है। हाँ, अगर आप बुकिश फॉर्मूला से पढ़ते हो तो बहुत हार्ड है, और जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ अगर आपने इत्मीनान से उसे पढ़ लिया तो बहुत ईजी जाएगा आपको। देखना क्या है, योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, डोंट अब्यूज़ एट ऑल, आपके फ्रेंड्स बिल्कुल भी गाली नहीं देते हैं। तो नहीं की इंग्लिश क्या लगा दी हमने, डू नॉट, बस, और वर्ब की फिर भी फर्स्ट फॉर्म। अब आगे देखो, ये क्या है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ही शी इट, सिंगुलर नाउन और नेम। नेम में ही तो सिंगुलर नाउन आ जाता है, नेम मैंने अलग से लिख दिया ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सिंगुलर नाउन में ही नेम आ जाता है, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन। यानी अगर ये कोई भी हैं तो ये इनको क्या मानोगे आप, ये वीक सब्जेक्ट हैं, ऐसे मानो, इनको क्या मानोगे, ये वीक सब्जेक्ट हैं। ये माइंड में रख लो कि ये क्या हैं, ये वीक हैं। ये मैंने वीक सा बना भी दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीक सब्जेक्ट है। ही वीक सब्जेक्ट है, शी वीक सब्जेक्ट है, इट वीक सब्जेक्ट है। सिंगल कोई अकेला हो, कोई भी अकेला कोई काम करता है वो भी वीक है। यानी कि ये कमज़ोर हैं, ये वीक हैं। अब जब वीक होता है कोई तो उसको किसकी ज़रूरत होती है, कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है। चाहे कोई फाइनेंशियली वीक हो तो भी उसे फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर कोई फिज़िकली वीक है तो उसे ऑब्वियसली फिज़िकल किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से अगर कोई वीक होता है तो उसको कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ये माइंड में आपको होना चाहिए। तो देखो, अगर वीक सब्जेक्ट्स रहेंगे तो हमें सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी इस टेंस में, लेकिन इसमें सपोर्ट लगा देंगे एस या ई एस की। क्या करेंगे, एस या ई एस की सपोर्ट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये वीक हैं, ये सब जो हैं ये वीक हैं। एक बार याद कर लो इनको अच्छे से, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन और नेम तो सिंगुलर नाउन में ही आ जाता है। तो ये सब जो हैं ये वीक हैं, ये कमज़ोर हैं, बेचारे हैं, बहुत कमज़ोर हैं, बेचारे वीक हैं। अब वीक हैं तो फर्स्ट फॉर्म अकेला तो नहीं आएगा इनके साथ, इनको सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, इनको एस या ई एस के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बस ऐसे याद कर लो। अगर नहीं की इंग्लिश है तो उसमें क्या आ रही थी, डू नॉट। उसमें क्या इंग्लिश आ रही थी नहीं की, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के साथ डू नॉट, ये आ रही थी ना। नहीं की इंग्लिश इसमें टेंस में क्या मैंने बताई थी, डू नॉट आती है। अगर हम ये इसमें आती है डज नॉट, ये वीक सब्जेक्ट के साथ क्यों आती है, क्योंकि देखो ई एस का सपोर्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, यानी कि निगेटिव में यहीं पर सपोर्ट लग जाता है, यानी डू में ही ई एस लगा दिया तो बन गया डज।
यानी डज नॉट। जब यहाँ पर एक बार सपोर्ट लग गया, फिर यहाँ वर्ब के साथ में यहाँ एस या ई एस नहीं रहेगा। फिर से समझो अच्छे से। क्या? अगर वीक सब्जेक्ट्स आएंगे तो उनको चाहिए सपोर्ट, एस की या ई एस की सपोर्ट चाहिए, बस ऐसे याद रखो। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। एस या ई एस की सपोर्ट आ रही है कब? जब ये वीक हो जाते हैं, यानी ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, यानी कि सिंगुलर नाम ही होता है, नाम भी तो सिंगुलर ही होता है। तो ये जो हैं अगर आएंगे तो आपको एस या ई एस की सपोर्ट लगानी है, बस इतना सा है। जैसे ये देखो, शी कम्स ऑन टाइम, वो टाइम से आती है। क्या? शी कम्स ऑन टाइम, वो टाइम से आती है। तो कम में क्या किया हमने? देखो, एस लगाया, एस की सपोर्ट लगाई, एस या ई एस की सपोर्ट लगेगी। अब एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, ये बाद में बता देती हूँ मैं, पहले आप इस चीज़ को समझ लो। क्योंकि स्पीकिंग में तो बस आपने एस की साउंड दी, जैसे कम्स, गोज, स्लीप्स, बस ऐसी साउंड देते हो एस की। उसमें कहाँ पता चलता है कि आपने ई एस लगाया कि एस लगाया। और कहाँ पर किस तरह से प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है ई एस का, एस का, वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। हाँ, शी कम्स ऑन टाइम, तो कम में अगर होता है यहाँ पर, सपोज़ कि यहाँ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता, शी नहीं होता, यहाँ पर अगर होता ये शी की जगह अगर सपोज़ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आई होता, आई होता, वी होता, यू होता, दे, प्लूरल कुछ भी होता, तो हम यहाँ पर ये एस नहीं लगा सकते थे। ये हमारा एस यहाँ से फिर हट जाता। क्यों? क्योंकि उसे कुछ सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हाँ। लेकिन इसमें सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्यों? क्योंकि देखो बेचारा ये शी है। क्या है ये शी हमारा क्या है? ये वीक सब्जेक्ट है। वीक सब्जेक्ट है, इसकी वजह से हमें एस लगाना पड़ रहा है, सपोर्ट लगानी पड़ रही है। बेचारा वीक है, वीक को सपोर्ट की ज़रूरत है, सिंपल सी बात है। अभी देखो, शी डजंट कम ऑन टाइम, वो टाइम से नहीं आती है। शी डज नॉट, अब इसमें डज नॉट क्यों लगाया? रटने की ज़रूरत नहीं है कि इसके साथ में डज नॉट आएगा, उसके साथ में डू नॉट आएगा, उसके साथ में एस आएगा, उसके साथ एस नहीं एस आएगा, कुछ नहीं। बस इतना याद कर लो कि ज़रा सा फॉर्मूला है, ओके। तो बहुत अच्छे से इजीली रेडी हो जाएगा आपको। क्या है कि अगर हमारा वीक सब्जेक्ट आया तो हमें सपोर्ट लगानी ही है। अब देखो, आप कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं मुझे कि मैम अगर हम यहाँ पर तो लगा दें डू नॉट, यानी यहाँ पर क्या डू नॉट लगा दें, और यहाँ पर कम में लगा दें एस, क्योंकि यहाँ पर भी तो कम में एस लगाया, तो यहाँ ऐसा कर दें तो कैसा हो जाएगा? हाँ, तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे कि सपोज़ आपकी कोई गाड़ी, आपने कोई कार चलाना शुरू किया, यहाँ से लेके मुंबई से, यहाँ से लेकर के आप शिरडी जाने वाले हो, ठीक है। अभी आपको पता चला कि मिडिल में आपके नासिक आने जब मतलब नासिक आया, तभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी पेट्रोल शायद ख़त्म होने वाली है। फिर आपने सोचा अरे रहने दो, आगे पेट्रोल पंप में पड़वा लूँगा। तो फिर क्या होगा? आगे जा कर के कहीं एकदम जंगल में गाड़ी रुक गई। अब क्या करोगे? जहाँ पर स्टॉपेज है, जहाँ पर आपको पेट्रोल पंप दिखाई दे रही है, यानी यहाँ से आपकी गाड़ी चली, यहाँ आपको पेट्रोल पंप मिली, यहाँ मिली, यहाँ मिली, हाँ, आपको जाना है शिरडी, तो आपको लग रहा था, आपको आइडिया ये हुआ कि हाँ या मेरी पेट्रोल ख़त्म हो सकती है, तो यहीं पे पड़वा लो ना। फिर पता चला कि यहाँ पे जाकर के बिल्कुल खाली जगह में, जहाँ कहीं पर भी इधर उधर कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलेगी, फिर आपको पता चलेगा कि अरे अब तो मेरी कार कैसे चलेगी। समझ आ रहा है? तो क्या होगा?
आपको परेशानी होगी। तो जहाँ पर पेट्रोल पंप दिख रही है वहीं पर आप पेट्रोल भरवाओगे कि यहाँ जंगल में जाकर गाड़ी रोक दोगे? तो यहाँ पर हमारे इस डू में ईएस लग सकता था, यानी यहाँ पर पेट्रोल भर सकती थी, यहाँ पर सपोर्ट लग सकता था। जब यहाँ सपोर्ट लग सकता था तो हमने यहीं पर सपोर्ट ले लिया। जब एक बार सपोर्ट मिल गया फिर यहाँ बार बार यहाँ सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या समझे? फिर से समझे उसे। क्या कि शी डू नॉट अगर आपने लिखा तो डू में ईएस लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको डू में ईएस लग जाता है, डू में ईएस लग जाता है। हाँ, यानी कि इसमें ईएस लगा करके ये हेल्पिंग वर्ब कुछ भी चेंज नहीं होगा, एकदम फर्स्ट क्लास सेंटेंस बनेगा, एकदम फैंटास्टिक सेंटेंस। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर हमने ईएस लगाया, ओके, और इस सेंटेंस को हमने बना दिया नेगेटिव। अब जब यहाँ पर सपोर्ट हमें मिल गई, यानी डू में ईएस लगा दिया हमने, सपोर्ट दे दी, तो फिर हमें आगे यहाँ कम में एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये एस यहाँ से हटाओ, यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहीं पर जब आपका ईएस लग रहा है तो यहीं पर लगा दो। इसके लिए ये सेंटेंस गलत होता है। ग्रामर बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। समझ आया? ग्रामर क्या बोलती है कि जब आपको पता चल रहा है कि पेट्रोल यहाँ पर ख़त्म होने वाली है तो यहीं पे पड़वा लो, आगे जा कर के यहाँ पे रो मत। ये है, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ईएस इसके लिए आया, सपोर्ट आई हुई है, सब्जेक्ट वीक है, कमज़ोर सब्जेक्ट है, बेचारा बेचारा सब्जेक्ट है। जो वीक सब्जेक्ट है तो फिर उसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो सपोर्ट हमने किस में लिया? डू नॉट में लिया। डू नॉट में जैसे ही हमने सपोर्ट लगाया वो बन गया डज नॉट। इसके लिए उसे डजंट बोला जाता है, डज नॉट बोला जाता है। ओके, जब एक बार यहाँ सपोर्ट यूज़ कर दिया फिर यहाँ पर एस नहीं लगाओगे, कम में एस नहीं लगाओगे। क्लियर? और देखो सेंटेंस, ही प्लेज वेल, वो अच्छे से खेलता है। ही प्लेज वेल, वो अच्छे से खेलता है। तो ही वीक सब्जेक्ट है, हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है एक्शन में, तो हमने ये लगा दिया एस, हो गया, बन गया सेंटेंस। अब ये भी देखो, ही डज नॉट प्ले वेल। तो यहाँ पर क्या किया? वही किया जो मैं आपको समझाती आ रही हूँ कि डू में ईएस लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि हमारा ये बेचारा वीक है, वीक सब्जेक्ट की वजह से, वीक सब्जेक्ट है, कमज़ोर सब्जेक्ट है, उसकी वजह से हमें यहाँ पर सपोर्ट लगाना पड़ा। लगा दिया हमने सपोर्ट, हमारा सेंटेंस बन गया पूरा। जब एक बार यहाँ सपोर्ट लग गया फिर यहाँ पर सपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ प्ले को प्लेस नहीं करना है, ये प्लेस यहाँ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि यहाँ पर आपने सपोर्ट लगा दी। और देखो, इट रन्स फास्ट, ये तेज़ चलता है, हाँ, ये दौड़ता है। तो रन को क्या है? एस, एस लगा करके आपने, क्योंकि हमारा इट क्या है? वीक सब्जेक्ट है, एस लगा करके सपोर्ट लगा दी। इट वीक सब्जेक्ट है नेगेटिव में भी, तो डू नॉट की जगह हमने क्या कर दिया? डज नॉट। देखो, एस की सपोर्ट लगा दी। जब यहाँ सपोर्ट लगा दी तो ये रन में एस नहीं लगाया। यहाँ रन में एस क्यों लगाया? क्योंकि हमें कोई चांस ही नहीं दिख रहा था। सब्जेक्ट में तो कभी ऐसे एस नहीं लगा देंगे, सब्जेक्ट में ऐसे एस लगा देंगे तो उसका सेंस ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, वर्ब में ऐसे एस लगेगा, सपोर्ट लगेगा ऐसे एस का, बस सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्या है? माई डैडी गोज़ टू ऑफिस, मेरे डैडी ऑफिस जाते हैं। तो माई डैडी, इसको माय, कुछ लोग क्या बोलते हैं, माय समझ लिया उन्होंने, यानी आय को माय में लेकर के आते हैं। अरे भाई, आय एक अलग बॉडी है और माय डैडी अलग बॉडी है। माय डैडी कौन है? ही, वो, उन्हें वही तो बोलोगे, वह आ रहे हैं। हाँ, डैडी को ही बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो इस माय लगा हुआ है इसमें, इसको मतलब ये मत समझ लेना कि ये आई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। ये आय एक अलग बॉडी होती है। आय यानी मैं एक अलग बॉडी हूँ, मेरे डैडी अलग बॉडी हैं।
हाँ, तो मेरे डैडी क्या है, ये ही है। समझ आया? यानी कि सिंगुलर नाउन है ये। अगर हम इसे प्रोनाउन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ही हो जाएगा। क्या है ये सिंगुलर नाउन है। माय डैडी पूरा आएगा, माय डैडी। तो माय डैडी पूरे को देख करके बनाओगे, माय डैडी गोज़ टू ऑफिस। अब गो में हमने क्या किया, देखो ईएस का सपोर्ट लगा दिया। क्या किया हमने, एस या ईएस का सपोर्ट लग गया। जब सपोर्ट लग गया तो इट मीन्स अब हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा ये वीक सब्जेक्ट था। वीक सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर माय डैडी की जगह आता खली, खली, खली आ जाता, चल लिख देती हूँ, अगर आ जाता खली, कि खली ऑफिस जाता है, खली। अब खली तो बहुत स्ट्रांग है, तो आप ये नहीं समझोगे कि अरे जो स्ट्रांग है उनके लिए, नहीं भाई, जो मैंने स्ट्रांग बताए हैं वही स्ट्रांग हैं। स्ट्रांग कौन कौन से हैं, आई स्ट्रांग है, वी स्ट्रांग है, यू स्ट्रांग है, दे स्ट्रांग है, और प्लूरल जितने भी नाउन्स हैं वो स्ट्रांग हैं। बस 5 इतने माइंड में रखो। 5 फिंगर्स हैं, ऐसे याद कर लो, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन। बस ये क्या है, ये स्ट्रांग है। ओके, तो देखो माय डैडी गोज़ टू ऑफिस, मेरे डैडी ऑफिस जाते हैं, तो गो को ईएस लगा करके यानी सपोर्ट लगा दी। इसकी वजह से हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही क्यों हो गया, क्योंकि हमारा ये वीक सब्जेक्ट था। सिंगल, अकेला कोई भी रहने दो, एक अगर सिंगल पर्सन है, सिंगल कोई भी चीज़ है, वो वीक ही है, ऐसे समझो। अब आप बोलोगे मैं भी तो अकेला हूँ, इसकी वजह से मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको टीचर्स, वैसे मिस बुक में किस तरह से लिखा है कि फर्स्ट पर्सन आएगा, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल आएगा, और सेकंड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल आएगा, तो हमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है सिर्फ। और अगर आपके जो थर्ड पर्सन सिंगुलर आएंगे उनमें आपको ऐसे यस लगाना। ये बहुत ज़्यादा पजलिंग है। तो सिंपल सा, मैंने तो आपको सिंपल सा बताया क्या, कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट याद कर लो, उससे आपको ये रूल भी अच्छे से याद हो जाएगा कि वीक होगा तो हाँ वीक है, अब हमें सपोर्ट लगानी है, याद हो जाएगा इजी। आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। बस इतना याद करना है कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, बस। तो वो प्रैक्टिस से, जब क्लास में मैं बार बार प्रैक्टिस कराती हूँ, जैसे पूछती हूँ कि आई क्या है, तो फटाफट से आप जवाब देते हो आई स्ट्रॉन्ग है। शी क्या है, वीक है, फटाक से जवाब देते हो। तो इस तरह से मैं प्रैक्टिस करके आप लोगों से पूछ ही लेती हूँ। और जो लोग अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वो लोग इसको याद कर लेना, और क्या कर सकते हैं। तो क्या है, माय डैडी क्या है, ये हमारा ये वीक सब्जेक्ट है, और वीक है, बेचारा कमज़ोर है, इसकी वजह से हमें ये सपोर्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, सपोर्ट दिया आपने और सेंटेंस बन गया आपका सिंपल प्रेजेंट का। अभी ये देखो, माय डैडी डजंट गो टू ऑफिस। माय डैडी पूरा लोगे सब्जेक्ट, अलग से नहीं है कि माय अलग से है। माय डैडी को क्या है, ये सिंगुलर है, यानी कि वीक सब्जेक्ट है। बस अपना याद रखो, वीक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ऐसे याद रखो। तो ये वीक सब्जेक्ट है, कमज़ोर है बेचारा। हाँ, तो इसके साथ में क्या है, सपोर्ट आएगा, आ गया। वरना क्या आता, डू नॉट आता, यानी डोंट आता। इसमें से अगर मैं ये ईएस हटा दूं, ये मैंने ईएस छिपा दिया, आप पढ़ो इसे, दिख रहा है कि नहीं, डोंट दिख रहा है। हाँ, यानी सपोर्ट जैसे ही दिखा तो वो डजंट बन गया, बस इतना है। और ये याद रखना, वीक सब्जेक्ट, जो भी वीक सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो खाली हो, तो भी वो अगर वीक है, वीक सब्जेक्ट है तो वीक सब्जेक्ट है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, अगर वो वीक सब्जेक्ट है तो वीक सब्जेक्ट है। हाँ, और वीक सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं कि ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन। बस अलग से नेम याद करना चाहो तो नेम अलग से भी याद कर लो, क्योंकि स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, इसके लिए मैंने अलग से लिख दिया था। वैसे सिंगुलर नाउन ही होता है वो। अच्छा,
रीना टीचेस इंग्लिश। रीना, तो रीना क्या है, ये भी हमारा नाम है किसी का, तो वीक सब्जेक्ट है, बेचारा कमज़ोर सब्जेक्ट है, वीक है। वीक है तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बस फ़ौरन आपका माइंड क्लिक करेगा अपने आप से, कोई रूल याद नहीं करना पड़ेगा आपको, कि जैसे ही आपने देखा वीक सब्जेक्ट है भाई सपोर्ट चाहिए। अगर हमारा पॉजिटिव है तो हमें वर्ब दिख रही है सबसे पहले, तो वर्ब में सपोर्ट लगा देंगे। और यहाँ पर देखो रीना डजंट टीच इंग्लिश, तो रीना वीक सब्जेक्ट दिखा हमें। इसके बाद में अगर हमने देखा कि इस टेंस में तो इंग्लिश क्या आती है, नहीं कि डू नॉट आती है, हाँ यानी डोंट आती है। तो हमें तो जैसे ही यहाँ पर दिखा कि हाँ डू नॉट में तो लग जाता है यस, तो फ़ौरन से यहाँ पर सपोर्ट लगा दी, बन गया सेंटेंस। तो सॉरी रीना डजंट टीच इंग्लिश। और जब एक बार सपोर्ट यूज़ हो जाता है तो यहाँ बार बार सपोर्ट यूज़ नहीं करोगे। होप सो आपको ये समझ में आया अच्छे से, और अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ यू आर सपोज टू सब्सक्राइब डेफिनेटली, सो दैट यू मे गेट दिस काइंड ऑफ ऑल these videos, means now systematically videos I'm gonna make.